हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज दिनांक 18/9/2020 कक्षा BA सेकेंड ईयर विषय है संस्कृत शिक्षण। इकाई 2 प्रकरण हम संस्कृत शिक्षण में सामुदायिक संसाधनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। संसाधन मैंने बताया था कि वे वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता होगा, सभी वस्तुएं किसमें कहलाती है? संसाधन कहलाती है। ये एक ज्योग्राफिकल शब्द है जिसमें संसाधनों के बारे में बहुत विस्तारित रूप से बताया है। तो संसाधन में 3 तरह के होते हैं। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय, एक होता है राष्ट्रीय और एक होता है सामुदायिक संसाधन। हम सामुदायिक संसाधन तो पढ़ेंगे। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है जहाँ पर राष्ट्र का अधिकार हो, और अंतर्राष्ट्रीय में जहाँ पर अंतर्राष्ट्र का अधिकार हो। सामुदायिक संसाधन का मतलब होता है कि जहाँ पर समाज का अधिकार हो। एक समाज में जो वस्तुएं होती है, जो भी चीजें होती है, जो भी घटनाएं, जो भी बातें, जो भी इमारतें, वो सभी एक समाज के अंतर्गत आती है। अब बात ये आती है कि सामुदायिक संसाधन में शिक्षण में क्या जरूरत पड़ेगी। अब आज का जो युग है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने वाला युग है। फास्ट जिंदगी है, बहुत फास्ट जिंदगी है, और बालक को सर्वांगीण विकास करने के लिए, एक भावी जीवन के तैयार करने के लिए उसका जो दृष्टिकोण वो वैज्ञानिक है। सब तरह से सोचे, सब तरह से उसका दिमाग 4 गुना तेज चले। तो अब वो जो पहले जो बातें होती थी, पहले जो शिक्षण होता था, पुस्तक के ज्ञान शिक्षण दिया जाता था। समाज में घटित होने वाली बातों को ही लेकर पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता था। लेकिन आज जो पाठ्यक्रम है वो ऑल ओवर है, मतलब सभी चीजों को सम्मिलित किया जाता है। सभी बात एक बच्चे को हर तरह से तैयार किया जाता है। तो उस चीज को, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केवल हम अगर 6 घंटे में बालक को अगर ज्ञान दे सके, ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि 24 घंटे में से 6 घंटे सिर्फ वो विद्यालय में बिताता है, और विद्यालय में भी सिर्फ कम से कम, मतलब है कि कम से कम उसकी क्रिया रहती है, बाकी सभी टीचरों की क्रिया रहती है। वहां पर भी मौन होकर वो सुनता है, मौन होकर अपनी अंतर्क्रिया करता है। और शिक्षार्थी को एक्स्ट्रा ज्ञान देने के लिए पाठ्यक्रम में सामुदायिक संसाधनों को जोड़ा गया। अब सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं कि समाज में जैसे पोस्ट विद्यालय है, चिकित्सालय है, डाकघर है, ऐसे बहुत सारी, जैसे तालाब है, पहाड़ है, नदी है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, लोग हैं। अब इन सभी, अब जो भी पाठ्यक्रम निर्मित होता है वो तो समाज को देख के बनता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई हम रहते यहाँ हैं और अंतरिक्ष का पाठ्यक्रम जोड़ दिया, नहीं। इस समाज से जुड़ा हुआ ही पाठ्यक्रम होता है। तो क्यों ना हम समाज को रिलेटेड करके, समाज को जोड़ते हुए पढ़ाया जाए बच्चों को, समाज में जोड़ते हुए पढ़ाया जाए। बच्चा पढ़ता है स्कूल में, विद्यालय में, लेकिन रियलाइज यानी वास्तविक ज्ञान वो अपने समाज में जाके प्राप्त करता है। आपने गाय के बारे में बताया छोटे बच्चों को, तो वो गांव में जाकर गाय को देखेगा तो उसका उसी समय वो अनुभव, वो ज्ञान स्थायी हो जाएगा। अगर आपने किसी हॉस्पिटल के बारे में बताया और उसके बारे में बताया कि क्या कार्य होते हैं, क्या नहीं होते, और उसने फिर जब हॉस्पिटल में गया तो उस ज्ञान को वो स्थायी करता है। तो हम इसी के बारे में बताएंगे कि सामुदायिक संसाधनों के उपयोग से क्या लाभ है। सामुदायिक संसाधन यानी संस्कृत शिक्षण में सामुदायिक संसाधनों के उपयोग से लाभ।
टॉपिक रहेगा हमारा संस्कृत शिक्षण में सामुदायिक संसाधनों के लाभ। ठीक है, संस्कृत शिक्षण में सामुदायिक संसाधनों के लाभ, मतलब इस संसाधनों से एक शिक्षार्थी को, एक शिक्षक को क्या लाभ होता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले कि शिक्षा प्रदान करने का स्वाभाविक ढंग, शिक्षा प्राप्त करने का, प्रदान करने का स्वाभाविक ढंग, यानी एक तो बालक को हम रटन विद्या से पढ़ाते हैं, जबरदस्ती ठूस ठूस के पढ़ाते हैं, लेकिन वो ज्ञान कुछ समय के लिए हो सकता है, लंबे समय के लिए होगा ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान तो ऐसा हो जो स्वाभाविक बच्चा सीखे, उसके अंदर उत्सुकता हो, रुचि हो, जागृति, मतलब है कि वो जानने की इच्छा हो, ललक हो, तभी वो ज्ञान उसके उपयोगी होता है और वो ज्ञान उसके लिए आसान हो जाता है। तो सामुदायिक संसाधनों से एक स्वाभाविक ढंग से मतलब पढ़ने का एक तरीका मिल जाता है, शिक्षण मिल जाता है। यानी वो जो चीज देख रहा है, प्रत्यक्ष देख रहा है, वास्तविक चीज देख रहा है, उसी को वो अनुभव कर रहा है, उसी का ही ज्ञान प्राप्त कर रहा है, यानी स्वाभाविक रूप से वो पढ़ने का एक अवसर प्राप्त हो जाता है। समुदाय के माध्यम से महत्वपूर्ण शिक्षा स्वाभाविक ढंग से प्रदान की जा सकती है। इस प्रकार के संबंध से ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा निकट से दूर की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का भी पालन अच्छे प्रकार से किया जा सकता है। यानी अगर हमको कोई कठिन चीज बतानी है तो हमें पहले सरल चीज बतानी है, अगर हमको बड़ी चीज बतानी है तो छोटी चीज पहले बतानी है, अगर आपको ऐसी चीज बतानी है जो जानता नहीं है बच्चा तो हमें उसी से संबंधित ज्ञात वाली, यानी जो जानता हो उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो ये एक जो सूत्र होता है शिक्षण सूत्र, उसी पैटर्न पे काम करता है। उसके बाद में नवीन रुचियों का प्रोत्साहन, नवीन रुचियों का प्रोत्साहन, नवीन रुचियों का प्रोत्साहन यानी नई चीजों की जानकारी, नई नवाचारों के बारे में जानकारी, नई विचारधाराओं के बारे में जानकारी, समुदाय साधनों से बालकों में नवीन रुचियों को विकसित करने के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे भाषण देना, कविता संकलित करना, रचना करना आदि ऐसी रुचियां स्वाभाविक और रचनात्मक होती है जिन्हें बाहर से नहीं तोपा जा सकता। यानी ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जिनको बालक अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से सीखता है, यानी अपनी रुचि से सीखता है, उसको बाहर से थोपा नहीं जाता। ठीक है, सॉरी, अब नवीन सूचनाओं की प्राप्ति, तीसरा है नवीन सूचनाओं की प्राप्ति सामुदायिक संसाधनों के माध्यम से समय समय पर स्कूल में विशिष्ट व्यक्तियों के भाषण, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर वार्ता, नाट्य प्रदर्शन तथा कवि सम्मेलन आदि का आयोजन करके बच्चों को नवीन सूचनाओं का ज्ञान दिया जाता है, यानी नई नई जानकारी दी जाती है, नई नई बातों को बताया जाता है, नई चीजों को सिखाया जाता है। अब इसके बाद में समुदाय का व्यवहारिक ज्ञान होता है, समुदाय का व्यवहारिक ज्ञान।
सामुदायिक संसाधनों द्वारा बच्चों को केवल पुस्तकीय तथा सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं मिलता, यहाँ उनके जीवन से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। यानी केवल पुस्तकीय ही ज्ञान दिया जाए तो शायद बालक एक पुस्तक का कीड़ा हो जाएगा, पुस्तक कीड़ा माना जाता है। लेकिन जब उसको व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए, और व्यवहारिक ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? सामुदायिक संसाधनों के माध्यम से। यानी समाज में जो चीजें हैं उनको लेते हुए शिक्षण कराया जाएगा तो वो उसको व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त होगा। समाज में कौन सी चीजें क्या होती है और किन चीजों का क्या इस्तेमाल होता है, वो सब के बारे में जानकारी एक शिक्षार्थी प्राप्त करेगा। इसके बाद में आदर्शों का निर्माण, पांचवा है आदर्शों का निर्माण। यानी सामुदायिक संसाधनों के माध्यम से एक व्यक्ति, एक शिक्षार्थी के अंदर आदर्शों का निर्माण होता है। सामुदायिक साधनों द्वारा छात्रों में आदर्शों का निर्माण किया जाता है, जैसे अनुशासन में रहना, सत्य बोलना, गरीबों की सहायता करना, परोपकारी भावना रखना, दूसरों की भलाई करना, ये सभी आदर्शों का निर्माण होता है। जब समाज में आज जैसे गाय के बारे में हम अध्ययन करवा रहे हैं तो हम गाय के बारे में तो ये तो जरूर बताएंगे कि गाय एक पालतू पशु है, गाय के कितने पैर है, कितने सिर है, क्या उपयोगी है, और सब कुछ बताएंगे। फिर अंत में ये भी बताया जाएगा कि गाय की हमको पूजा करनी चाहिए, गाय हमारी माँ के बराबर, गाय की हत्या नहीं करनी चाहिए, गाय पे लात नहीं मारनी चाहिए। तो ये इन चीज़ों को हम जोड़ के बताते हैं तो एक शिक्षार्थी के, एक सुनने वाले के उस गाय के प्रति दया की भावना जागृत होती है, उसके सम्मान की भावना जागृत होती है, वो उसको ठेस न पहुंचाने की एक आदत बन जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम जोड़कर अगर अध्ययन कराया जाता है तो बालकों में एक आदर्श गुण का विकास होता है, आदर्श गुण विकसित होता है। तो अगले वीडियो में